हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 11 के चैप्टर 1 को पढ़ेंगे। तो चैप्टर 1 क्या है हम लोगों का? चैप्टर 1 है व्हाट इज इकोनॉमिक्स। चैप्टर का नाम है, हिंदी में है अर्थशास्त्र क्या है। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले अर्थशास्त्र का अर्थ देखेंगे, उसके बाद अर्थशास्त्र की परिभाषा देखेंगे, उसके बाद दुर्लभता देखेंगे, उसके बाद चयन या चुनाव और आर्थिक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, आर्थिक क्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद आर्थिक क्रिया का व्यष्टि तथा समष्टि स्तर, ये सब थ्योरी में पढ़ेंगे। और थ्योरी पढ़ने के बाद हम लोग इसको प्रश्न में उत्तर करेंगे, मतलब प्रश्न में उत्तर देखेंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि क्लास 11 के ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है OMR सीट में, इसलिए लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी देख लेंगे। तो देखिए, इस चैप्टर को हम लोग 5 टाइप में कंप्लीट करेंगे, 5 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 में पढ़ेंगे अर्थशास्त्र का अर्थ और अर्थशास्त्र की परिभाषा। पार्ट 2 में पढ़ेंगे दुर्लभता, चयन या चुनाव, आर्थिक क्रियाओं के प्रकार। और पार्ट 3 में पढ़ेंगे आर्थिक क्रिया का व्यष्टि तथा समष्टि स्तर। पार्ट 4 में प्रश्न में उत्तर करेंगे और पार्ट 5 में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए, आज हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? पार्ट 1 में हम लोग आज पढ़ेंगे अर्थशास्त्र का अर्थ और अर्थशास्त्र की परिभाषा, यानी 1 नंबर बिंदु और 2 नंबर बिंदु पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर अर्थशास्त्र का अर्थ। अर्थशास्त्र का अर्थ, तो अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? धन का शास्त्र, यानी धन का शास्त्र। मतलब धन मतलब क्या? संपत्ति, पैसा, रुपया, ये सब। तो अर्थशास्त्र का अर्थ हुआ धन का शास्त्र, अर्थात धन का शास्त्र, यानी मतलब अर्थशास्त्र के अंतर्गत धन एवं उससे संबंधित सभी पक्षों का समग्र अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। मतलब अर्थशास्त्र के अंतर्गत धन, मतलब धन का तो अध्ययन करेंगे ही, साथ में इससे संबंधित सभी पक्षों का समग्र अध्ययन। मतलब धन के पक्ष में क्या क्या आता है? राजस्व आता है, रेवेन्यू आता है, ये सब सभी पक्षों का अध्ययन में विश्लेषण करेंगे अर्थशास्त्र में। तो अर्थशास्त्र का अर्थ क्या हुआ? धन का शास्त्र। तो चलिए अब देख लेते हैं कि अर्थशास्त्र की परिभाषा। अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है? तो देखिए, अर्थशास्त्र की परिभाषाएं में सभी अर्थशास्त्रियों का अलग अलग मत है। सभी ने अलग अलग प्रकार की परिभाषाएं दी। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्रियों को अलग अलग रूप में परिभाषित किया है। एक है धन संबंधी परिभाषा, है किसने दी, इसके बारे में देखेंगे कि किसने दिया है, उस अगला इसके बाद देखते हैं। उसके बाद कल्याण संबंधी परिभाषा है, उसके बाद दुर्लभता संबंधी परिभाषा है, उसके बाद विकास संबंधी परिभाषाएं। तो सभी एक एक हम लोग बारीकी से देखेंगे, दुर्लभता संबंधी परिभाषाओं को, कल्याण संबंधी परिभाषाओं को, दुर्लभता संबंधी परिभाषाओं को, विकास संबंधी परिभाषाओं को। तो चलिए देख लेते हैं कि धन संबंधी परिभाषाओं को। धन संबंधी परिभाषाएं यानी वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन। तो धन संबंधी परिभाषाएं, तो धन संबंधी परिभाषाएं किसने दिया? एडम स्मिथ ने। धन संबंधी परिभाषाओं को किसने दिया था? एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या हुआ कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो एडम स्मिथ ने एक पुस्तक में कहा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। कौन सी पुस्तक में? एडम स्मिथ ने 1776 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस में अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। तो अगर इस तरह का प्रश्न अगर पूछा जाएगा कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखा? तो एडम स्मिथ ने लिखा। इसको शॉर्ट में ये भी बोल सकते हैं कि वेल्थ ऑफ नेशंस, शॉर्ट में ये वाला बोल सकते हैं। तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखा? तो एडम स्मिथ ने। तो धन संबंधी परिभाषाएं किसने दी? एडम स्मिथ ने। उसके बाद देखते हैं कल्याण संबंधी परिभाषा है। कल्याण संबंधी परिभाषा यानी वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन। कल्याण संबंधी परिभाषाएं किसने दिया? अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने कल्याण संबंधी परिभाषाएं दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए, अल्फ्रेड मार्शल ने धन के स्थान पर मानवीय कल्याण को अधिक महत्व दिया। एडम स्मिथ ने क्या कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, लेकिन अल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा कि धन के स्थान पर मानवीय कल्याण को अधिक महत्व दिया। तो इसके अनुसार अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है? देखिए यहाँ पर है, अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार
अर्थशास्त्र मानव जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन है, अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इसका क्या हो जाए कि कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दिया? अल्फ्रेड मार्शल। उसके बाद देखते हैं दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं। दुर्लभता संबंधी परिभाषा यानी इंग्लिश में बोलेंगे तो स्कार्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन। तो दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं किसने दिया? जॉन रॉबिन्स। जॉन्स रॉबिन्स ने दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं दी। दुर्लभता संबंधी परिभाषा में जॉन रॉबिन्स ने क्या दिया? देखिए, मानवों की आवश्यकताएं असीमित है, मतलब मानवों की इच्छा बहुत है कि ये लेंगे वो लेंगे, लेकिन पृथ्वी में तो उतना साधन उपलब्ध नहीं है, सीमित साधन है। तो आवश्यकता अधिक है लेकिन साधन क्या है? सीमित। तो अधिक असीमित आवश्यकता में सीमित साधनों को किस प्रकार मतलब उपयोग करेंगे कि अपने संतुष्टि को पूरा कर सके, मतलब हमारा काम भी बन जाए और हमें संतुष्टि भी प्राप्त हो जाए। तो इसी के अनुसार रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र की परिभाषा दिया। क्या दिया जॉन रॉबिन्स ने परिभाषा? रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोग वाले दुर्लभ साधनों यानी सीमित साधन सीमित है तथा उद्देश्यों के संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहारों का अध्ययन करता है। मतलब किस संसाधन को चयन करे और किस संसाधन को छोड़े जिससे मनुष्य को संतुष्टि प्राप्त हो सके। तो जॉन रॉबिन्स ने इस तरह की परिभाषा दिया। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा कि दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसने दिया? जॉन रॉबिन्स ने। उसके बाद रॉबिन्स ने एक पुस्तक में लिखा है दुर्लभता संबंधी परिभाषा के बारे में। रॉबिन्स ने 1932 में अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, साइंस में अर्थशास्त्र के लिए एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इसको शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं हम लोग सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स किसने लिखा? रॉबिन्स ने। तो और पिछले देखिए कि वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा? एडम स्मिथ ने। तो उसके बाद आप देखते हैं विकास संबंधी परिभाषाएं, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। विकास संबंधी परिभाषाएं किसने लिखा? सैमुअलसन ने। ऑब्जेक्टिव इसका क्या होगा कि विकास संबंधी परिभाषाएं किसने लिखा? सैमुअलसन ने। क्या लिखा है विकास संबंधी परिभाषाओं में? देख लेते नीचे कि सैमुअलसन के अनुसार अर्थशास्त्र एक ऐसा अध्ययन है जिसमें मनुष्य तथा समाज मुद्रा के प्रयोग मतलब मुद्रा का उपयोग करेगा या इसके बिना सीमित साधनों को उत्पादकीय ढंग से वैकल्पिक प्रयोग में डालकर निश्चित समय में वस्तुएं पैदा करते हैं तथा इन्हें वर्तमान तथा भविष्य में विभिन्न लोगों तथा समाज के समूह में उचित ढंग से वितरित करते हैं। मतलब किस तरह से उस संसाधन को मतलब उपयोग करेगा जिससे कि वर्तमान तथा भविष्य में सभी लोगों को मतलब आवश्यकता पूरी हो जाए, जिसे यहाँ पर है कि समूह उचित ढंग से वितरित करते हैं। तो आज हम लोग अर्थशास्त्र का अर्थ देखिए, अर्थशास्त्र की परिभाषा के बारे में देखिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे कि दुर्लभता, चयन या चुनाव, आर्थिक क्रिया और आर्थिक क्रियाओं के प्रकार।